चलिए, हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे भारतीय संविधान का भाग एक पढ़ा दिए थे। भाग एक पढ़ाए थे। भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं टोटल? आर्टिकल कितने हैं? 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। भारतीय संविधान के भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं? 4। 1 से लेके कितना तक? 4। वो पूरा कंप्लीट करा दिए हैं कि नहीं करा दिए हैं? भले आप लोग कंप्लीट नहीं किए हैं अलग बात है, हम तो करा दिए हैं, है कि नहीं? अपना जिम्मेवारी क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आप लोग अपना जिम्मेवारी को देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब भारतीय संविधान के भाग 2 को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2। भाग 2 में टोटल इसमें आर्टिकल जो है ना 5 से लेके 11 तक है। 5 से लेके कहाँ तक है? 11 तक। इसमें बेसिकली नागरिकता की बात किया गया है। नागरिकता का बात किया गया है। नागरिकता समझता है क्या होता है? कोई आप लोगों में से हो तो बताओ, नागरिकता किसे कहते हैं? तुम लोगों के पास कोई नागरिकता है कि तुम भारत देश के नागरिक हो? कोई नागरिकता है आप लोगों के पास? कोई सर्टिफिकेट है आप लोगों के पास? तो नागरिकता का मतलब समझना, कोई भी देश होता है, थोड़ा सा हम बात में समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ठीक है। कोई भी देश होता है ना, अपने देश में रह रहे लोगों को, ठीक है, कोई भी राष्ट्र हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे कोई भी देश हो, ठीक है, कोई भी देश होता है अपने देश में रह रहे लोगों को या अपने देश के लोगों को एक सर्टिफिकेट के रूप में एक पहचान देता है, जिसको हम लोग नागरिकता बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? नागरिकता। जैसे कि हम बात करते हैं वोटर आईडी का नाम सुना है? वोटर आईडी। वोटर आईडी है ना, वोटर आईडी से आप लोग कहीं भी वोट डाल सकते हैं। आप यदि भारत देश के नागरिक हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जैसे कितना नागरिकता के रूप में सर्टिफिकेट है आप लोगों के पास, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के पास आधार कार्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा, अपने पास नहीं मिलेगा। अब देखिए, आप यदि भारत देश के नागरिक है तो आप कहीं पे वोट डाल सकते हैं। मुखिया का, वार्ड का, विधायक का, MP का, MLA का, सब किसी का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? अगर यही अमेरिका का व्यक्ति कोई आए, अमेरिका का व्यक्ति आए मान के चलो भारत में, और वो कहे कि क्या करते हैं हम, क्या कर देते हैं यहाँ पे वोट डाल देते हैं, तो क्या वो वोट डाल पाएगा? नहीं। अब समझो पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आए और कहे कि हम यहाँ पे MP MLA बन जाएंगे, तो बनेगा? नहीं। अब मान के चलो कोई आ गया जापान से, कहेगा कि भारत के राष्ट्रपति बनना है, तो बनेगा? नहीं। समझो वो अधिकार केवल हम लोगों के देशवासियों के पास है, ठीक है, जो ये देश के मूल निवासी है। समझ में आ रहा है ना? तो कोई भी देश होता है अपने देश के लोगों को एक सर्टिफिकेट के रूप में नागरिकता देता है, जो आप इस देश में रह के किसी भी पद पर जा सकते हैं, आप कोई भी कार्य को कर सकते हैं। लेकिन बाहरी जो व्यक्ति आएगा वो सभी कार्यों को कर सकता है? नहीं कर सकता। अब समझो यहाँ पे मान के चलो कोई भारतीय है, वो सभी कार्यों को कर सकता है। भारत में कोई अमेरिका का व्यक्ति आ गया, समझना, कोई अमेरिका के व्यक्ति आ गया तो मान के चलो MP MLA सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकता है या किसी भी पद पे नहीं जा सकता है। अब तुम लोग चाहोगे कि उसको मार दे, या चाहे कोई चाहेगा उसको मार दे, तो पुलिस केस नहीं करेगी और उस पर FIR नहीं होगा। भले उस देश का नागरिक है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है भाई, वो घूमने आया है, उसको जीने का अधिकार है, ठीक है, वो घूम सकता है, लेकिन उसको आप मार नहीं सकते। ऐसा नहीं कि अमेरिका का आया यहाँ पे मार दे, उसको नागरिकता नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं होगा। आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी यदि आप उसको मारिएगा तो। आप भी तो भारत देश के हैं, किसी देश अन्य देश में जाते हैं घूमने के लिए, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे जाते हैं ना, नेपाल चला जाता है, कितना लोग कहाँ कहाँ चला जाता है। भारत के कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो क्या उन लोगों को मार दिया जाता है वहाँ पे? नहीं। भले भाई नागरिकता नहीं है अलग चीज है, घूमने तो आ सकता है ना भाई, तो जीने का अधिकार दिया जाएगा। आप लोगों के पास नागरिकता है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, चाहे आप किसी भी देश के हैं। लेकिन आप किसी पद पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भारत का सर्टिफिकेट, कुछ नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है। वोटर ID होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आय जाति निवास कुछ होना चाहिए, प्रमाण कुछ होना चाहिए, तभी ना कुछ कर सकते हैं। चलो, तो नागरिकता के बारे में बताया गया भारतीय संविधान के भाग 2 में। भारतीय संविधान में टोटल भाग 2 में कितने आर्टिकल्स है? 5 से लेके कितने? 11 तक। चलिए, ये पूरा आर्टिकल को हम एक एक करके क्या करेंगे? कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आर्टिकल 5 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 5 को हम पूरा विस्तार रूप से नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत बताते चलेंगे ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। उतना विस्तार रूप से बताने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप लोग छोटा मोटा समझते चलिए ताकि हम 5 को कम समय है तो क्लियर कर दें, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 5 में यह लिखा गया है ना कि वह व्यक्ति भारत का निवासी है जिनका जन्म भारत में हुआ है। जिनका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में। जिन व्यक्तियों का जन्म भारत देश में हुआ है वो भारत देश के क्या है? नागरिक। वो भारत देश के क्या है? नागरिक है।
पहला में लिखा गया बाबू, आर्टिकल 5 के पहला में लिखा गया कि वह भारत देश के नागरिक है जिनका जन्म भारत में हुआ है, वो भारत देश के क्या है, नागरिक। हम लोगों का जन्म जो है भारत देश में हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है ना, तो हम भारत देश के नागरिक हैं या नहीं है ना। तो हाँ, यदि हम भारत में हमारा जन्म हुआ है तो हम भारत देश के नागरिक हैं। चलिए, दूसरा में यह लिखा गया है कि मान के चलिए आप आपके माता पिता का भी जन्म यदि भारत में हुआ हो तो भी आप भारत देश के क्या है, नागरिक है। आपके माता पिता का जन्म यदि भारत देश में हुआ हो तो आप भारत के क्या है, नागरिक। मान के चलिए आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, आप कहीं अदर स्टेट भले अदर कंट्री में जाके काम कर रहे हो या किसी वहां पे अपना फैमिली बसा ले, तो आप भी भारत के नागरिक हुए। यदि उस देश का नागरिकता आप नहीं लिए है ना, तो आप भी क्या हो गए, भारत के नागरिक हो। क्यों हुए, क्योंकि आपके माता पिता का जन्म कहाँ पे हुआ है, भारत में। क्योंकि आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी ना, तो कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो विदेश में जाके लंदन में अलग अलग देशों में जाके लड़ाई कर रहे थे, देश के लिए लड़ाई कर रहे थे। क्या वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, होंगे ना। चलिए, तो इतना देखिएगा। तीसरा में यह लिखा गया है, समझिएगा, सी में, आर्टिकल 5 के सी में यह लिखा गया है, इसमें बताया गया कि ना संविधान लागू यानी 26 जनवरी 1950 कब लागू हुआ है बाबू, 26 जनवरी 1950। इससे 5 वर्ष पहले से 5 वर्ष पहले से जितने भी व्यक्ति भारत में रह रहे हैं वो भी भारत देश के क्या है, नागरिक। यानी 5 वर्ष पहले कहने का मतलब समझ रहा है, 1945। अब 50 में लागू हुआ है, तब कब होगा, 1945। तो कहने का मतलब ये आर्टिकल 5 में 3 बातों को लिखा गया है। पहला बात यह लिखा गया है कि वह व्यक्ति भारत देश के नागरिक होगा जिसका जन्म भारत में हुआ है। यदि हमारा जन्म भारत में हुआ है तो हम भारत देश के क्या होंगे, नागरिक। हमको नागरिकता प्राप्त है भाई, जन्म प्रमाण पत्र है तो नागरिकता क्या है, प्राप्त है। चलिए, दूसरे में यह लिखा गया है कि यदि हमारे माता पिता का जन्म भारत में हुआ तो हम भी क्या हो जाएंगे, भारत देश के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा में यह लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 को 50 से पहले 5 वर्ष पहले से यदि कोई भारत में रह रहा है तो वो समझना कि भारत देश के क्या है, नागरिक। जैसे एनी बेसेंट अपनी देश की नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो 1945 से पहले ही से भारत में रह रही थी, लेकिन उसको फिर भी भारत का नागरिकता उसको क्या है, प्राप्त है। जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो उनके बारे में पढ़िएगा, नाम तो सुने होगा एनी बेसेंट, ठीक है, लगभग हिस्ट्री में सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो अभी, ठीक है। चलिए, तो ये आर्टिकल 5 में 3 बातों को लिखा गया है। यदि आपका जन्म भारत में हुआ तो भारत देश के नागरिक है, माता पिता का जन्म भारत में हुआ तो भारत देश के नागरिक है, ठीक है। सी में यह लिखा गया 5 वर्ष पहले से 1950 से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे थे, कहाँ के नागरिक हैं आप लोग, भारत देश के नागरिक हैं। तो क्या बताओ, आप लोग भारत देश के नागरिक हैं कि नहीं है? आप लोगों की नागरिकता किसके आधार पर प्राप्त है, जन्म के आधार पर। उससे नहीं होगा तो दादा पर दादा लकड़ दादा होगा ना, उकनी के आधार पर, सब माता पिता को उकनी के आधार पर मिला तो उनको उकनी के जन्म के आधार पर। चलिए, अब देख लेते हैं ना आर्टिकल 6 भारतीय संविधान का आर्टिकल 6 क्या कहता है, थोड़ा सा समझना। हम एकदम पूरा विस्तार से नहीं बता रहे, डीपली नहीं बता रहे, बस इतना समझते चलना, ठीक है। उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, उतना लेवल की बताने की। इंटर में है तो इंटर में इतनी चीजें काफी नहीं चलना, ठीक है। ये आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 6 यह कहता है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, कहाँ से भारत आया है, पाकिस्तान से भारत आया है अर्थात इंडिया आया है, वो भी भारत देश के क्या होगा, नागरिक। वो भी भारत देश के क्या होगा, नागरिक। इसका मतलब समझना, जब इंडिया पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था ना, कई ऐसे इंडियंस थे या कई ऐसे भारतीय थे, वो कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने अपना असल रंग रूप दिखाया तो वहां से जब हुड़दंग मचा, लड़ाइयाँ चली, तो वहां से भाग के कहाँ आए, भारत। जैसे आप लोग गदर मूवी देखे हुई है, गदर मूवी सनी देओल का देखना, उसमें पता चलता है जब विभाजन होता है तो उधर से सब ट्रेन में काट काट के फेंकता है इधर, देखना शुरू में, तो इधर से भी काट के भेजता है उधर, समझ में आ रहा है ना। तो कई लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान गए, अब पाकिस्तान से फिर कहाँ आ गए, इंडिया। तो वो लोग कहे कि भाई जो पाकिस्तान गए हैं वो लोग इंडिया आ गए, तो क्या उन लोगों की नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मान के चलिए सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं भटका हुआ कहा जाता है। मान के चलिए गलती से पाकिस्तान लोग चला गया, समझ में आ रहा है ना। अब पाकिस्तान से कहाँ आ गया, इंडिया, तो इन लोगों को नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। तो वो आए, इंडिया आए, नियम प्रक्रिया के अनुसार वो लोग क्या हुए, भारत की नागरिकता लिए और भारत में रह, कोई दिक्कत नहीं। आप पाकिस्तान में गए हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर इंडिया आ गए हैं तो आपको इंडिया में रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको इंडिया की नागरिकता प्राप्त होगी प्रक्रिया के अनुसार 6 महीने के बाद। चलिए शॉर्टकट में बता रहे हैं, थोड़ा सा समझना। आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 7 क्या कहता है, थोड़ा सा समझना। आर्टिकल 7 यह कहता है कि जो व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान गया, इंडिया से कहाँ गया हो,
पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से कहाँ आया हो, इंडिया, फिर पाकिस्तान से कहाँ आया हो, इंडिया। वो अभी भारत देश के क्या है, नागरिक। वो अभी भारत देश के क्या है, नागरिक। इंडिया से कहाँ चला गया, पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर कहाँ आया, मैंने घूम फिर क्या होती इंडिया में आओ। वो अभी भारत देश के क्या होगा, नागरिक ही होगा, इतना ध्यान में रखना। कई ऐसे व्यक्ति थे ना, देश विभाजन होने से पहले ही कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान। ठीक है, देश विभाजन जब हुआ था ना, उससे कुछ दिन पहले ही कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान। क्योंकि वो लोग जान गए थे कोई भी काम होता है तो थोड़ा बहुत भनकी लग जाता है। ठीक है, वो लोग जान गए थे कि देश का विभाजन होगा, इससे पढ़िए कि पहले ही हम लोग क्या करें, चले जाते हैं पाकिस्तान। ठीक है, तो कई ऐसे व्यक्ति थे कि इंडिया से कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर कहाँ आ गए, इंडिया। तो वो लोग को भी भारत का नागरिकता क्या है, प्राप्त है। ये आर्टिकल 7 में लिखा गया है। चलिए अब आर्टिकल 8 को पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझना। आर्टिकल 8 के बारे में क्या कहा गया है कि वह व्यक्ति जो बाहर में, बाहर समझ रहा है, देश से प्रवासी है, मान के चलो प्रवासी, लेकिन उसका माता पिता का जन्म यदि भारत में हुआ, बोले ना प्रवासी है, उसका जन्म भारत में नहीं हुआ। ठीक है, प्रवासी है, उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, लेकिन उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, तो वह भारत देश के नागरिक कहलाएगा। उसको नागरिकता प्राप्त होगी किसके थ्रू, उसके माता पिता के जन्म के थ्रू। समझना, जैसे मान के चलिए कोई स्वतंत्रता सेनानी है, जैसे कि हमारे चंद्रशेखर आजाद, क्या बोलते हैं उनका नाम है, सुभाष चंद्र बोस। अलग अलग देशों में जाके हिटलर से मिले, कहाँ कहाँ, बर्मा, म्यांमार, अलग अलग देशों में गए, लंदन वगैरह सब कहीं जाके मिले। तो कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो विदेशों में क्या करते थे, लड़ाई करते थे। वहां पे मान के चलिए किसी का जन्म होता है, या कोई भी व्यक्ति है, मान के चलिए भारतीय है, मानते हैं आज के दो पति पत्नी गए किसी देश में, वहां पे किसी बच्चा का जन्म हो गया। ठीक है, तो मान के चलिए वो भारत का देश का नागरिक होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसके माता पिता का जन्म कहाँ पे हुआ है, भारत में हुआ है। भारत में हुआ है, इसका मतलब उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा, समझ जाना। ये आर्टिकल 8 में लिखा गया है कि कोई भी प्रवासी है जो देश से बाहर रह रहा है, ठीक है, किसी कारण बस देश से बाहर आ रहा है, जैसे बिहारी लोग को देखना ना, अलग अलग राज्यों में रहते कि नहीं रहते हैं। बिहारी लोग कहाँ मिलेंगे, दिल्ली में, बेंगलोर में, गुजरात में, अलग अलग हरियाणा में, पंजाब में, लगभग सभी स्टेटों में मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं। तो क्या बिहार की नागरिकता उनको प्राप्त नहीं है ना, बिहारी नहीं है वो लोग, अरे भाई मजबूरी बस वो काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वही कई ऐसे व्यक्ति है जो भारत छोड़ के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, फिर भी वो भारत के क्या है, नागरिक है। ये आर्टिकल 8 में लिखा गया है। चलिए आर्टिकल 9 जो है ना, बहुत खतरनाक है। आर्टिकल 9 कहता है, समझना थोड़ा सा। आर्टिकल 9 में यह लिखा गया है, समझना। आर्टिकल 9 कई बार एग्जाम पूछता है कि आर्टिकल 9 में क्या होता है ना, कि आपकी जो नागरिकता है रद्द हो जाएगी। रद्द कब हो जाएगी, जब आप दूसरे देश की नागरिकता ले लीजिएगा। दूसरे देश की नागरिकता, दूसरे देश की नागरिकता लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका भारत देश की नागरिकता क्या हो जाएगा, रद्द। नागरिकता, भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, आपका रद्द हो जाएगा। भारत का नागरिकता आपका क्या हो जाएगा, खत्म। मान के चलिए हम इंडियन, गलती से हम चल गए नेपाल, नेपाल में वहाँ की नागरिकता ले लिए, वहाँ की सभी आईडी प्रूफ बनवा लिया, है कि नहीं। तो हमारी जब इंडिया सरकार खोजेगी ना, तो देखेगी जो नेपाल की नागरिकता ले लिया ये व्यक्ति, तो हमारी इंडिया की जितनी भी नागरिकता होगी या सर्टिफिकेट होंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म। समझ में आ रहा है ना। यदि अपने स्वेच्छा से कोई व्यक्ति, आर्टिकल 9 में यह लिखा गया है, यदि कोई अपनी स्वेच्छा से कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना लिया, तो उसकी भारत देश की नागरिकता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। भारत देश की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भाई दोनों दोनों जगह क्या काम करना है, मान के चलो दो उड़ेंगे, दोनों का लाभ धरेगा, एगो इन्हें चला जाएगा, एगो इन्हें, बीच में क्या हो जाएगा, डूब के मर जाएगा। इससे बढ़िया जब अपने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लिया है, तो क्या करो ना, एक देश की नागरिकता खत्म कर दो। ठीक है, तो इसीलिए कई ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के रहते हुए भी अलग देश की नागरिकता ले लिए हैं, उनकी भारतीय नागरिकता को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। तो यही आर्टिकल 9 में लिखा गया है। तो आर्टिकल 9 को थोड़ा सा फोकस रखना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, आर्टिकल 9 में पूछेगा ना, ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तरह कोई व्यक्ति, अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति दूसरे देश के नागरिकता ले लेने पर उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी, किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में यह बात लिखा गया है कि यदि आप अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, खत्म, खत्म कर दिया जाएगा, एकदम रद्द। आप भारत के नागरिक नहीं है। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 10 में
आर्टिकल 10 में जो लिखा गया है ना बाबू, थोड़ा सा समझना, हम उतना विस्तार रूप से नहीं बता पा रहे हैं, थोड़ा सा देखना, क्या कि समय बहुत कम है। आर्टिकल 10 में यह बात लिखा गया है, समझना मोटा मोटी बात को, कि आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म। यदि आप कोई गलत काम करते हैं, गलत काम करने का मतलब जिसके संसद ने या संविधान में माना किया गया हो, या देशद्रोही काम नहीं करते हैं, देशद्रोही काम कर देते हैं, तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म। जैसे कि समझना, इंडिया चाइना लड़ाई हो गया, मान के चलिए, तो आप चाइना का सपोर्ट करो, चाइना के जय लगाओ, नारे लगाओ। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई हो गया तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप क्या है? देशद्रोही हैं। सीधी सी बात है ना। कई ऐसे भारतीय है ना, जो कई ऐसे भारत में भी है कि इंडिया चाइना जब इंडिया पाकिस्तान जब लड़ाई होता है ना, तो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे वैसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी भारतीय, अगर सरकार देख ली, उस पर FIR हो गया ना, तो उसकी भारतीय नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा? खत्म। देखिए, एक और थ्रू पे भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है। आर्टिकल 10 में लिखा गया है कि मान के चलिए पाकिस्तान इंडिया लड़ाई हो गया, कोई टेररिस्ट आया, आतंकवादी आया, पाकिस्तानी आया, जो वेपन्स लिया है आपके घर, आपने उसको अपने घर में जगा दे दिया, उसको छुपा दिया, उसको हथियार दे दिया अपने तरफ से कि ले भाई, बम ले ले, गोला ले ले, बारूद ले ले, बंदूक ले ले। तब ये बात यदि सरकार को पता चलती है, तो आपको क्या हो जाएगी? नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। यानी कुल मिला के बात यह है कि आर्टिकल 10 में यह लिखा गया है कि यदि आप किसी देशद्रोही काम करते हैं या टेररिस्ट आतंकवादी का सपोर्ट करते हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा? खत्म। दो तरीके से नागरिकता खत्म हो सकती है। पहला, भाई दूसरे देश की नागरिकता ले लो, अच्छी बात है, ले लो, जाओ, भाड़ में जाओ तुम यहाँ पे। दूसरी बात, आप देशद्रोही काम कर दो, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। किसी आतंकवादी का सपोर्ट कर दो, अभी कोई पाकिस्तान से चाहे नेपाल के रास्ते आतंकवादी आए, अपने घरे रख ले, घारियों में रख ले, उसको बंदूक लाठी उठी दे दे, आप पुलिस को पता चल गया तो तुम्हारी नागरिकता रद्द, कहानी खत्म। देशद्रोही हो तुम, आतंकवादी हो, आतंकवादी का साथी हो, सीधी बात। तो ऐसा करोगे तुम लोग? कोई आतंकवादी पकड़, पहले उसको प्रशासन को हवाले करो, उसके बाद से पता चलेगा, है कि नहीं? तो यही बात लिखा गया है कि आर्टिकल 10 में आपकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा, यदि आप कोई देशद्रोही काम करते हैं तब, ठीक है, ऐसे नहीं खत्म किया जाएगा। देशद्रोही काम करेगा तो नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म। देशद्रोही काम नहीं करेंगे तो नागरिकता खत्म कर लेगा कोई? नहीं। तो ऐसा काम नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, आर्टिकल 11 में यहाँ लिखा गया है, थोड़ा सा देखना। आर्टिकल 11 में यह लिखा गया है कि देखिए, नागरिकता के बारे में जो कानून है वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद। संसद बनाएगी, ठीक है। अर्थात जो सांसद लोग होते हैं ना, MP लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब जो भी हो प्रधानमंत्री करता है कि नहीं, वो लोग नियम कानून बना सकते हैं। संसद के कौन सा मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? गृह। कैसे लिखाएगा? होम मिनिस्ट्री होता है, होम मिनिस्ट्री। कैसे होता है? मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री हो गया, बस थोड़ा सा। मतलब गृह मंत्रालय क्या करती है? संसद के बारे में कानून बनाती है, मंत्रालय। यानी कहने का मतलब आर्टिकल 11 में यह बात लिखा गया है कि संसद के लिए जो भी नागरिकता के लिए कानून बनाना होगा आगे चल के, चाहे अभी चाहे कभी भी, कानून यदि बनाना होगा भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ी, तो कौन से बनाएगा? संसद लोग बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा? तो गृह मंत्रालय। अभी हमारे देश के होम मिनिस्टर का नाम बताओ तो गृह मंत्री का क्या नाम? अमित शाह है ना, तो उनके अंतर्गत में ये सारी बातें आ जाएगी, ठीक है। तो नागरिकता के लिए ये टेम्पोररी कानून बनाया गया था, परमानेंट नहीं था। अभी नागरिकता अधिनियम आता है बाद में, उसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये नॉर्मल बताया गया था कि जब देश का विभाजन हुआ था ना, तब उसके समय उसके नेतृत्व के अनुसार ये सारी चीजों को बनाया गया था, ठीक है। लेकिन अभी परमानेंट नागरिकता के लिए नागरिकता अधिनियम हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल समझिएगा, 11 में यह लिखा गया कि नागरिकता का कानून कौन बनाएगी? गृह मंत्रालय, यानी होम मिनिस्ट्री, ठीक है। नागरिकता के लिए कानून वही लोग बना सकते हैं, अभी बाकी किसी के पास इसका अधिकार नहीं, राइट्स नहीं है। आर्टिकल फिर से हम पूरा का पूरा कवर करा दे। आर्टिकल 6 में यह लिखा गया है 5 से पहले कि वह व्यक्ति भारत देश के नागरिक है जिनका भारत में जन्म हुआ है या उनके